मित्रों नमस्कार। महाकुंभ की इस महायात्रा में हम कई दिनों से कई वृत्तांत सुन रहे हैं, प्रसंग सुन रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं। महाकुंभ का उत्सव जारी है। पूरे ब्रह्मांड में भक्ति भाव का माहौल बना हुआ है। इस महायात्रा में जो संत लोगों की महिमा है वह कैसे निश्चिंत रहते हैं, कैसे ऐसे सुखी रहते हैं अभाव में, तो उनके 3 सूत्र आज हम चर्चा करेंगे। उड़ते तीर कभी नहीं लेना चाहिए। बहुत सी बार हम देखते हैं कि लोगों की बातों में हम बहक जाते हैं और उड़ते तीर ले लेते हैं, अर्थात बीच में उनकी बातों में घुस जाते हैं और विवाद की स्थिति पर पड़ जाते हैं। लेकिन महाभारत में एक प्रसंग है कि विदुर से जो भीष्म पिता में चर्चा करते हैं कि दुर्योधन ये मान नहीं रहा है, ये राज पाना चाहता है और युधिष्ठिर को कुछ भी नहीं देना चाहता है। ये जैसे ही सामने आता है तो इसके मन में विद्वेष की भावना उत्पन्न होती है। तो जब ये प्रसंग उस समय का है जब लाक्षागृह जल चुका था और हस्तिनापुर में मान लिया गया था कि पांडव अब नहीं रहे हैं, जल चुके हैं, तो युवराज दुर्योधन को बना दिया गया था। लेकिन जब द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य भेदन किया तो सभी को मालूम पड़ गया कि अर्जुन पांडवों सहित, माता कुंती सहित जीवित हैं। और जब वह हस्तिनापुर आ गए द्रौपदी को विवाह करके, अब दो दो युवराज हो नहीं सकते, तो भीष्म पितामह ने विदुर के सामने राज्य के विभाजन का प्रस्ताव रखा और खांडव प्रस्थ युधिष्ठिर को मिला। तो भीष्म पितामह ने कहा था अगर ये सामने रहे तो बार बार दुर्योधन इनको परेशान करेगा, इसलिए इनको एकांत दूर कहीं अलग राज्य दे देना चाहिए ताकि ये लड़े नहीं और इनका संघर्ष बढ़े नहीं, तो उड़ते तीर इनके पास नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी दुर्योधन को उनसे जलन थी और ज़बरदस्ती उनको परेशान करना था। उड़ते तीर वो भेजता रहता था और जुआ खेलकर उन्होंने वापस राज्य को जीत लिया और उनको पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। छल कपट के द्वारा उनको भेजा गया। तो जीवन में ऐसे कई समस्याएं भी आती हैं। इसी पर एक चुटकुला भी है कि चुटकुला इस प्रकार से है कि 100 मुर्गियाँ खड़ी है और मालिक को प्रतिदिन उसको एक अंडा देना रहता है। एक नहीं 2 अंडे देने रहते हैं, तो उसमें गलती से एक मुर्गा भी फंस जाता है मुर्गियों के बीच में। अब प्रतिदिन अगर मुर्गी अंडा नहीं दे दो तो मालिक उसको ख़त्म कर देता था। तो मुर्गा फंस चुका था मुर्गियों के बीच में। दूसरे दिन जब अंडे देने की बारी आई तो सभी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए, लेकिन उस मुर्गे ने एक अंडा लाकर मालिक को दिया। मालिक ने कहा कि प्रतिदिन 2 अंडे देने हैं और तुम एक ही लाए हो। तो मुर्गे ने कहा मैं तो मुर्गा हूँ, दे नहीं सकता, ये तो कहीं से कबाड़ के लाया हूँ मैं। इसलिए उड़ते तीर कहीं से भी आ सकते हैं, जीवन में उसे झेलने की क्षमता होनी चाहिए। पहले तो झेलो ही मत, अगर झेलते हो तो पूरी क्षमता के साथ अच्छे तरीके से उसको झेलो। मुर्गे की स्थिति में भी फंस सकते हैं, वो कहीं उधार लेकर आया होगा बेचारा और मालिक को देकर खुद की जान बचाना चाहता था। लेकिन ऐसा जीवन में कई बार प्रसंग आते हैं हमारी स्थिति मुर्गे जैसी होती है, जो काम हम के हमारे लिए बने ही नहीं है वो भी हमें करने पड़ते हैं। तो ये जीवन बड़ा विचित्र है। दूसरा सूत्र जो है कि निष्काम भाव से कर्म करें, जो कि गीता में भी कहा गया है। निष्काम भाव से, जब पिकासो एक महान चित्रकार है विश्व में और सबसे धनी चित्रकार भी उस समय का था, उससे पूछा गया कि आप पेंटिंग किस प्रकार से बनाते हैं कि आपकी इतनी महान रचना बन जाती है, इतनी महंगी बिकती है। तो उसने कहा कि मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि ये महंगी बिकेगी या सस्ती है, सिर्फ मैं अपने आनंद के लिए बनाता हूँ। सिर्फ बनाता हूँ इस भाव से कि मुझे इस कार्य में आनंद आता है। तो उसका यही कथन था कि अपने प्रत्येक कार्य को आनंद पूर्वक करें। यह न सोचें कि हमारा कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा।
बस हमें उस कार्य को करना है सर्वश्रेष्ठ तरीके से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के रूप में, अर्थात कर्म करने पे हमारा अधिकार है, फल की चिंता में नहीं रखना है, बस हमें उस कार्य का आनंद लेना है। और उसकी पिकासो की हर रचना सर्वश्रेष्ठ कीमत में बिकती थी, क्योंकि उसने पूरे भाव से, मनोयोग से बनाया। ऐसा ही ओशो ने कहा कि आप प्रकृति का दर्शन करें तो सिर्फ देखें, देखने वाले ही रहें, ऐसा नहीं कि उसके बारे में विचार करने लग जाएं। यदि आप अपने भाव किसी सुंदर वस्तु या प्राकृतिक दृश्य में अपने डालते हो तो वो सुंदर नहीं रहती है। वह जो मूल रूप है, उसका आनंद है, वह हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी करें कार्य ही बन जाए, कार्य रूप में ही बदल जाए, तो हम जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। खौफ, तीसरा सूत्र है, खौफ में नहीं रहना है, डर में नहीं रहना है। हम डर में रहेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। हमारी योग्यता चाहे कितनी भी हो, चाहे हमसे ज़्यादा योग्यताधारी हो, तो उसको योग्यता को स्वीकार करें, प्रणाम करें, क्योंकि बहुत कम योग्यता वालों ने भी बहुत ऊंची उपलब्धि प्राप्त की है। अनपढ़ लोगों ने भी बिजनेस के कई मॉडल प्रस्तुत किए हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं। तो किसी दूसरे की योग्यता देखकर अपने आप को नीचा ना समझें। जो मिला है उसको स्वीकार करें, उसका सम्मान करें, प्रभु को धन्यवाद दें, हर चीज़ के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। दूसरों की योग्यता ज़्यादा देखकर अपने आप को नीचा ना समझें। प्रयास करें अपनी योग्यता बढ़ाएं, लेकिन अपने आप को कमज़ोर न समझें। मुझे पूरा सुनने के लिए हार्दिक आभार। आज के लिए इतना ही, 3 सूत्र। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें इस वीडियो को, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।